सुन रहे थे पेपर में, ये आ रहा है कलकत्ता में कि आदि गंगा का ड्रेजिंग हो रहा है, आदि गंगा का संस्कार का काम हो रहा है। तो हम लोग आके क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर थोड़ा संस्कार का काम हुआ है। इसका जो मिट्टी उठाने के बाद नदी पे ही उसको रखा गया। देखिए पूरा इसको बंद कर, इसको देख के आप क्या बोलेंगे? मुझे तो लगता है, मैंने पहले ही कह रहा हूँ कि नमामि गंगे के इंजीनियर सब एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके और वहीं देखते हैं ड्रेजिंग किया जा रहा है। हमने भी देखा है कि ड्रेजिंग का ये है, तो इसके ड्रेजिंग करने की जो मिट्टी है उसे इसी के में डाल देना और इसके धारा को और छोटा कर देना, ये कौन सी ऐसा इंजीनियरिंग है? ये मैं नमामि गंगे के इंजीनियर से पूछना चाहता हूँ। और ये मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, कृपया अपने इंजीनियर को ये और हमें बता दें ये कौन सा ड्रेजिंग है और यहाँ की गंगा की दुर्दशा को देखें। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो कोई भी ये काम करें, खास करके गंगा के किनारे जो काम करें और कलकत्ता में जो काम करें, नदी बचाओ और जीवन बचाओ के जो कलोड राय जी हैं, तपस दास जी हैं, ये सक्रिय रूप है। यहाँ मैंने कल बंगाल में अनुभव किया है, बहुत सी संस्थाएँ हैं, लेकिन सबसे सक्रियता इन लोगों की बहुत ज़्यादा है। ये लोग तो कृपया आवे, इनसे भी मिलें और यदि हैं और संस्थाएं से भी मिल करके इन लोगों के प्रस्ताव को, इन लोगों का जो सुझाव है उसे देखें। कोर्स में थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़ लेना और कर लेना, उसे इंजीनियर कोई नहीं बनता है। और आपके नमामि गंगे के इंजीनियर को मैं इंजीनियर नहीं मानता हूँ, CPCB के इंजीनियर को मैं इंजीनियर नहीं मानता हूँ, MOEF के इंजीनियर को मैं इंजीनियर नहीं मानता हूँ। डिग्री हासिल करके सीधा एयर कंडीशन कंपनी में बैठे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, इसलिए उन लोगों के द्वारा किया गया जितना भी काम होता है वह गलत हो जाता है। तो कृपया जो संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, उनसे भी पूछ करके, उनसे सलाह ले करके, उनकी भागीदारी ले करके, और यदि आप ये काम करेंगे तो माना जाएगा किसी युवा। नहीं तो 650 करोड़ रुपया मिला है 2025 के सितंबर तक के लिए, और आप घाट बना देंगे और सौंदर्यीकरण, इससे बढ़िया सौंदर्यीकरण क्या हुआ? सौंदर्यीकरण कर देंगे, रुपया खर्च कर देंगे, मंदिर मार्ट हो जाएगा और कहेगा हमने 650 करोड़ रुपया खर्च। तो रुपया कितना खर्च किए महत्व का नहीं है, रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि यदि गंगा में सीवेज का पानी ट्रीटेड या अनट्रीटेड कोई न डाला जाए, समस्त फैक्ट्रियाँ गंगा से दूर हो जाएं, फैक्ट्रियों का कचरा न डाला जाए, तो ये यदि आप गंगा का को प्रोटेक्शन दे दिए उसको चारों बगल से, आप उसमें कुछ इंटरफेयर मत कीजिए, तो गंगा स्वच्छ है। जैसा गोमुख में है वैसा भी यहाँ है। आप तो हरिद्वार में ही गंगा को नष्ट कर दिए। तो कृपया यहाँ आकर के देखें, और ये मेरा आह्वान है कि देखें। हम यहाँ चलने के बाद रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं कि आप कृपया यहाँ का आगे देखें और गंगा को स्वच्छ करें। और गंगा को स्वच्छ करने के लिए पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कोई म्यूनसिपैलिटी है, कोई कॉरपोरेशन है, उसमें टैक्स लिया जाता है, तो उस टैक्स का जो पानी आप टैक्स बढ़ा दीजिए, उस टैक्स का से उसका सीवर को ट्रीट कीजिए। आप उस पानी को ट्रीटेड पानी को या अनट्रीटेड पानी को जो हो वहीं पर खेती में, बागवानी में रिसाइकिल करके उपयोग कीजिए, फैक्ट्री में उपयोग कीजिए, उसे गंगा में न डालिए, तो गंगा स्वच्छ है। द डिग्रोथ उन्नयन एक मिथ्या।